एवं भगवती स्वरूपा मातृशक्तियों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका, सर्वेश्वरी महेश्वरी जगदीश्वरी भगवती श्री राजराजेश्वरी महामाया के कृपा प्रसाद से भारतवर्ष की वह विलक्षण भव्यता दिव्यता, हिंदू राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली, जो भारत माता के माथे पर लगा हुआ कलंक था, उस कलंक को धुलने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर के आतंकवाद के ऊपर जो आवाज उठाई, जो अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करी, सज्जनों, उन्होंने तो हमारी कुछ माताओं का सिंदूर उड़ाया था, परंतु रात्रि के समय पर तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो उस देश की श्वासों को उड़ाने का कार्य किया, हम तीनों सेनाओं के अधिपति और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो पाकिस्तान हमेशा घुड़की दिया करता था, आज लगभग स्वतंत्रता के उपरांत पहली प्रतिक्रिया इस प्रकार से विलक्षण रूप से प्रदान की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतवर्ष की सरकार ने देने का कार्य अपने आंखों से देखते ही देखते किया है। सज्जनों, आवश्यकता है, एक समय का एक थप्पड़ हमारे इधर से मारो। हमारे देश के कुछ लोग कहा करते थे हम दूसरा गाल भी कर देंगे। आज उस देश का प्रधानमंत्री कहता है तुम हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी निर्दोष व्यक्तियों को मारने का कार्य जाति पूछ करके करते हो। हमारी उसी सेना ने जो प्रतिक्रिया प्रदान करी है, ध्यान रखे वो देश भी अभी तुम्हारा कुछ नहीं, अभी तो न जाने क्या क्या होना है। धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नादयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम राज्य काल आया करता है, सज्जनों, भगवती महामाया इस प्रकार की हवा को पूरे विश्व के अंदर बढ़ा दिया करती है कि उनकी माया का ही साम्राज्य सुनाई पड़ा करता है। सज्जनों, वो समय आ गया, ये बुलंदशहर की बुलंद आवाज, ये बुलंदशहर का बुलंद यज्ञ हमारी उन सेनाओं को शक्ति प्रदान करने वाला है। ये बुलंदशहर चित्सौन का महायज्ञ भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी को संबल प्रदान करने वाला है। ये महायज्ञ पूरी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाला है। यह महायज्ञ हिंदू संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाला है। सज्जनों, ये भारतवर्ष का सिंदूर है। सिंदूर का मतलब केवल तिलक नहीं, भारत का सिंदूर महायज्ञ की परंपरा हुआ करती है। आज सौभाग्य है कि देश की समृद्धि में भारतवर्ष का विलक्षण नगर, धर्म नगर, जिसको बुलंदशहर कहा जाता है, उस बुलंदशहर के अंदर चित्सौन जैसे धर्म नगरी के अंदर महामाया ने वो प्रसाद पूरी दुनिया को प्रसारित किया। आज संपूर्ण विश्व के अंदर भारत माता की जय जयकार हो रही है। यही भगवती राजराजेश्वरी की असीम कृपा है।
लोग क्या करते हैं कि यज्ञ तो पंडितों का, साधुओं का धर्म है। सज्जनों, ये धर्म के साथ साथ परमाणु बम है। इस परमाणु बम को जानने वाले भारत के विलक्षण साधु हुआ करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों के कृपाशीर्वाद से, जिन महापुरुषों के पावन संकल्प से ये महायज्ञ चल रहा है। निश्चित रूप से उन महापुरुष के मन में कोई न कोई भावना रही होगी जिससे मेरा देश सुरक्षित रह सके, ये राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार की समस्या न आ सके, आतंकवाद का उन्मूलन हो सके। ऐसे परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, ये उनके आशीर्वाद का परिणाम, ये उनके सूक्ष्म चिंतन का परिणाम। सज्जनों, एक तरफ देश दूसरी संस्कृति में बढ़ता चला जा रहा है और एक महात्मा भूखे रह करके, प्यासे रह करके कैसे मेरे देश की सुरक्षा बन सके, कैसे मेरे देश का सिंदूर समाप्त न हो, मेरे सिंदूर मेरा बढ़ना चाहिए, वो गौरव बढ़ना चाहिए। हमको लग रहा है आप लोगों को नजर आ रहा हो या न आ रहा हो, यहाँ पर इस विलक्षण स्थल में भगवती महामाया त्रिपुर सुंदरी स्वयं अस्त्र शस्त्रों को लेकर के उपस्थित हुई है और वही महामाया अपने अस्त्रों से, शस्त्रों से पूरे विश्व को हिलाने का कार्य करने के साथ साथ जो हमारे देश की माताओं का सिंदूर उड़ाने का कार्य कर रहा था। आज सज्जनों, न जाने कितनी माताओं का सिंदूर अभी उड़ गया और ये तो पहला अभी ऑपरेशन है, अभी तो न जाने कितने अब ऑपरेशन होने हैं। बस अधिक न कहते हुए मैं पुनः एक बार देशवासियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, सज्जनों, उस विलक्षण शक्ति को बढ़ाओ जिस शक्ति के बढ़ने से ये सब मच्छर की तरह नजर आएंगे। मेरे दादा गुरु धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए यज्ञ कराया। देश के 5 जगह पर विलक्षण लक्ष्य चंडी जैसे महायज्ञों का आयोजन करके 1947 में देश को स्वतंत्र कराया। सज्जनों, वही सौभाग्य हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का है कि उनका ये आतंकवाद को समूल उन्मूलन कर देना जो पावन संकल्प है, उस संकल्प को आज हम अपने आंखों से देखते हुए नजर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम ऐसे महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं, हम पराम्बा भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे माँ, कोई तुम्हारे देश में रहने वाला मेरी माताओं के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर यदि अपनी दूसरे प्रकार की दृष्टि से देख मिले, हे माँ, तो उसकी दृष्टि को, आंखों को निकाल करके फेंक देना। जिस प्रकार से वो महिषासुर मर्दनी बनकर के सज्जनों देश के दुष्टों का संहार किया करती है, उसी प्रकार से चाहे हमारे देश के अंदर रहने वाले गद्दार लोग हो, चाहे दूसरे देश में निवास करने वाले लोग हो, हे माँ, आप उनका उसी प्रकार से मधु और कैटभ की तरह उनका कल्याण करके हमारे देश के गौरव को बढ़ा देना, मेरे देश की संस्कृति को बढ़ा देना, मेरे देश के ब्राह्मणों की जो तपस्या है, मेरे देश के ब्राह्मणों का जो रक्षा कवच है, हे माँ, उसको कभी मत झुकने देना। आज सौभाग्य है, तीनों सेनाओं के अधिपति
ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की बुद्धि, ब्राह्मण के मनीषा, ब्राह्मण का विचार, ब्राह्मण का चिंतन कभी कम नहीं रहा, कभी अपने लिए नहीं रहा। त्याग का जीवन ब्राह्मण का जीवन होता है। भूखे रह करके, प्यासे रह करके, सब कुछ सहन करके, गाली खा करके जो देश की रक्षा किया करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। सज्जनों, न जाने कितनों दिवसों से बेचारे योजना बना रहे थे, लेकिन गर्व है हमको भारतवर्ष पर, उन भारतवर्ष के विलक्षण विद्वानों पर, उन भारतवर्ष के तीनों सेना नायकों पर जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए ऐसा पावन पुण्य कर्म किया। सज्जनों, इधर तो वो तीनों सेनापति हैं और इस महायज्ञ में भी ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, और यहाँ पर जहाँ से भी एक परमाणु अस्त्र छोड़ा गया, वो अस्त्र क्या था? वो मंत्रात्मक अस्त्र था। यहाँ से मंत्र की ऐसी शक्ति प्रदान की गई, ऐसी आनंद की अनुभूति हुई कि किसी को मालूम नहीं पड़ पाया। वो परमाणु अस्त्र तो दिखलाई पड़ता है, परंतु मंत्रों का जो अस्त्र हुआ करता है वो तो अंदर से काम किया करता है। तो ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य श्री दिवाकर वासिष्ठ जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इसी अभिनंदन के साथ जिन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर इस विलक्षण कार्यक्रम का संयोजन किया, ऐसे ब्रह्मचारी श्री हरिहर चैतन्य जी का भी हम अभिनंदन करते हैं कि देश की विलक्षण स्थिति को देख करके भारत का युवा तपस्वी जब समाज के अंदर आता है तो सज्जनों, इसी प्रकार का फल प्राप्त हुआ करता है। आज आवश्यकता है युवा तपस्वी साधु की, और वो युवा तपस्वी भी आचरण जिसका वेदोक्त हो, वेदों के द्वारा बतलाया गया मार्ग सूक्ष्म चिंतन करके, विचार करके जब ऐसा क्रियाकलाप किया करता है तो देश का सिंदूर मिटता नहीं, अभी तो मिटा दिया जाता है। इतना ही कहकर मैं पुनः एक बार देशवासियों के ऊपर और देश के पुनः एक बार अपने तीनों अधिनायकों के ऊपर आज गर्व है। आज वो विलक्षण शक्ति भगवती परम्बा राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी उनके अंतःकरण में ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति प्रदान करे, अभूतपूर्व पुण्य उनकी झोली में पहुंच जाए, जिससे हमारे भारतवर्ष का सिंदूर कभी समाप्त न हो। उस देश की दृष्टि, उस देश की प्रतिक्रिया कभी भारतवर्ष के ऊपर न पड़े। इतना ही निवेदन करते हुए